बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 20 मार्च 2025 जुमेरात का दिन है। एक जानिब आपको मालूम है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा सऊदी अरब पर मौजूद हैं। इसी दौरान खबर आई है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। लेकिन इस मुलाकात के दौरान ही एक ऐसा ऑर्डर आया है, एक ऐसी खबर आई है जो कि इंतहाई परेशान कुन है। सऊदिया ने पाकिस्तान के साथ यह क्या कर दिया है, इस हवाले से बात करना बहुत जरूरी है और यह एक आई ओपनर भी है। यह हमारे लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए भी काफी है कि इस वक्त हमारा मुल्क आखिर किस डगर पे चल रहा है। और अगर इस दौरे के दौरान सऊदिया से इस तरह की खबर आ सकती है पाकिस्तान के लिए, तो फिर आम दिनों में जो हालात हैं हमारे, वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। इसके साथ ही साथ ईद के बाद क्या होने जा रहा है, नून लीग के लिए बुरी खबर है। साथ ही साथ अडयाला जेल में आज अहम तरीन मुलाकात जो है वो भी रोकी गई है। उस पर बात करना भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल में मुलाकातें हैं उन्हें लिमिट किया जा रहा है और यह लगातार तीसरा हफ्ता है। देखिए, खान साहब की मुलाकातों के लिए ना 2 दिन मुख्तस हैं। एक मंगल का दिन है और दूसरा आपका जो जुमेरात का दिन। अच्छा, मंगल का दिन फैमिली और वकला के लिए है, जुमेरात का दिन जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसके लिए है। तो लगातार ये तीसरा जुमेरात है जिसमें मुलाकातें इमरान खान साहब की नहीं करवाई जा रही। खान साहब का टीवी बंद है, खान साहब ने कंफर्म कर दिया। खान साहब की अखबारें बंद हैं, खान साहब को कोई इंफॉर्मेशन बाहर की नहीं मिलती पूरा हफ्ता मंगल वाली मुलाकात तक। अब उसमें खान साहब को पहले खबरें दी जाएं या उनका उसके ऊपर मौकफ लिया जाए। खान साहब की बेटों से बात नहीं हो रही, जाती मुआलिज को इलाज की इजाजत नहीं मिल रही। ये सब कुछ तो इमरान खान साहब ने वाजे कर दिया हुआ है मंगल वाली मुलाकात में। और अब इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ भी मुलाकातें जो है वो नहीं करवाई जा रही। अब नाज़रीन इकराम, 3 बड़े अहम तरीन की प्लेयर्स हैं जो कि आज अडयाला जेल पहुंचे और जाहिर बात है निजाम खौफजदा है। इमरान खान साहब की एक तस्वीर से यह निजाम खौफजदा, इमरान खान के एक ऑर्डर से यह निजाम खौफजदा और ओवरऑल अभी भी पाकिस्तान की सियासत का मरकज और महवर अगर कोई शख्स है तो वो इमरान खान ही है। चाहे किसी को यह बात अच्छी लगे, चाहे किसी को यह बात बुरी लगे, बट दिस इज अ रियलिटी जो कि चेंज नहीं हो सकती कि इमरान खान को ना आप माइनस कर पाए। इमरान खान को माइनस करने के चक्कर में ऑल्दो बहुत से लोग खुद माइनस हो गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, लेकिन वो इमरान खान को माइनस ना कर पाए, बल्कि इमरान खान अवाम के दिलों में प्लस होता गया और इमरान खान को माइनस करने वाले अवाम के दिलों से ऐसे उतरे कि अब वो वापस वो वाला मकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर जो 3 अहम प्लेयर्स पहुंचे हैं, एक जानिब आपको पता है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास दबंग शख्सियत हैं और याद रखिएगा पीटीआई की लीडरशिप ने जो माइनस इमरान करने का फैसला किया था, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के लिए 14 नाम भेजे थे, तो 2 लोगों ने स्टैंड लिया था, एक महमूद खान अचकजई और दूसरे अल्लामा राजा नासिर अब्बास। अब अल्लामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह, दूसरे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तीसरे जो आजम सवाती साहब हैं जिन पे इमरान खान साहब बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और जिनके थ्रू इमरान खान साहब इंपॉर्टेंट मैसेजेस कौम के नाम भेजने की ये जो अहम तरीन जिम्मेदारी और फरीजा है। आपको याद है एक दफा सुबह अदालत सुबह जेल जो है वो खोली गई, जेल के दरवाजे, और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि आजम सवाती को बुलाओ ताकि वो मुझे हकीकी सूरत हाल से ब्रीफ करे, बाकी मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। ये 3 इंपॉर्टेंट शख्सियात आज अडयाला जेल पहुंची, लेकिन वहां पर इंतजार करने के बावजूद इन्हें इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली और ये तीनों शख्सियात जो है ये वापस रवाना हो गई। खैर, हमारे मुल्क में अदालती अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अदालती अहकाम पर सियासतदानों की मुलाकात तो क्या, जस्टिस सरदार एजाज साहब की अदालती कमीशन जो उन्होंने मुकर्रर किया उसे भी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करने दी गई। अदालती कमीशन 3 घंटे इंतजार करके नाकाम लौटा। तो आप खुद ही समझ जाएं कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या हैं और हमारा मुल्क चल किस तरह से रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि कल फुटेज आई, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उम्रे के लिए जा रही हैं, नवाज शरीफ साहब उन्हें अलविदा कर रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के वाले से अब ये कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और नवाज शरीफ साहब इसलिए दौरा सऊदी अरब उन्होंने नहीं किया। ऑल्दो नवाज शरीफ साहब ऑफिशियल भी कोई नहीं है और आर्मी चीफ ने भी इस दौरे के अंदर एक कंपनी करना था,
तो शायद इसलिए नवाज शरीफ साहब को अवॉइड किया गया, मुझे नहीं इसकी वजह पता, लेकिन बताया यह जा रहा है कि जी दिल के आर्जे में मुब्तला हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब नहीं गए। लेकिन मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे जी, और नवाज शरीफ साहब ने इन्हें रुखसत किया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जाते साथ जो एक मीटिंग सामने आई वो क्या है, मैं उसका आपको एलामिया बता देता हूं। फिर जो खबर आई है, और सऊदीया ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के लोगों को एक सरप्राइज दिया है। पाकिस्तान के ऊपर आपको पता है हर तरफ से ही पाबंदियां, दुबई के वीजे नहीं लग रहे, दुबई के वीजे नहीं लग रहे, बाकी मुल्कों को आप छोड़ दें, दुबई पाकिस्तानियों को वीजे नहीं दे रहा। वो 1% वीजा जो है वो इस वक्त इशू किया जा रहा है, वो भी ना फैमिलीज को वीजे मिल रहे हैं, विजिट वीजा मुकम्मल तौर पे बंद हैं, सिटीज पाकिस्तान की बैन है, अनऑफिशियल किस्म का ही सही लेकिन बैन है। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सकाफती तबादले और तालीमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया और पाक सऊदी शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुंचाने के अज़्म का इयादा किया गया। और इस सब के अंदर सरमायाकारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू हुई। पाक सऊदी अस्करी ताउन को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए हर सतह पर मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर यानी कि एक्स का जो प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान में बैन है उसे एक्सेस करते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए शुक्रिया अदा किया सऊदी वली अहद से मुलाकात का। लेकिन इसके दौरान एक बहुत बड़ी खबर आई है, इस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और शहबाज शरीफ साहब की इस मुलाकात के हवाले से, और आर्मी चीफ भी इस मुलाकात के अंदर थे, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि वजीर आजम के इंतहाई कामयाब दौरा सऊदी अरब के नतीजे में सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों के लिए मल्टीपल वीजा की सहूलत को महदूद कर दिया है। यानी कि पाकिस्तानियों के लिए जो मल्टीपल एंट्री वीजा था अब वो उस तरह से नहीं लग रहा, जैसे दुबई के अंदर पाकिस्तान के वीजे के ऊपर कोई ऑफिशियल बैन नहीं है लेकिन नहीं लग रहे वीजे ना, तो ये तो हमारे दोस्त ममालिक हैं। वेस्ट का तो फिर वैसे ही मुश्किल हिसाब है, लेकिन आप देखें कि दोस्त ममालिक हमारे बराबर इस्लामी मुल्क जो हैं यूएई और सऊदिया, अब सऊदिया जो है वो भी इस सब के अंदर आया है सामने, क्योंकि ऑब्वियसली उमरा वीजा जो है उनके अंदर भी कुछ चीजें रिपोर्ट हुई हैं कि वो भी उतनी आसानी से नहीं लग रहे। पहले तो उमरा वीजा 100% नहीं 1000% कंफर्म्ड होता है कि भाई उमरा वीजा तो आपका लग जाएगा, चंद घंटों में निकल आता है। लेकिन अब उम्रे वीजे के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और यह बताया जा रहा है कि सऊदीया ने पाकिस्तानियों के लिए जो मल्टीपल एंट्री वीजा है उसकी सहूलत को महदूद कर दिया है, लिमिट कर दिया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑब्वियसली। लेकिन अब देखते हैं कि हमारी हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के दौरे के दौरान इस खबर का आना बड़ा मानी खेज है। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस वक्त निशाने पर है। इमरान खान साहब को यह पैगाम भी दिए जा रहे हैं कि अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर लें, अपने सोशल मीडिया को लिमिट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। खान साहब ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, लेकिन खान साहब ने दो बंदे जो मैदान में उतारे हैं ना, पंजाब में आलिया हमजा और केपी में जुनेद अकबर, ये वो लोग हैं। इमरान खान साहब को पता है कि ये मेरी जारहाना हिकमत अमली जो है सियासी, उसे आगे लेके चल सकते हैं, यानी ये टुक टुक करके नहीं खेलेंगे जो बाकी लीडरशिप खेल रही है। तो अब आलिया हमजा साहिबा जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया है और कहती हैं कि मैं तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया चाहे वो ओवरसीज हो या पाकिस्तानी, दोनों को मुकम्मल तौर पर ओन करती हूं। तहरीक इंसाफ की जंग अगर किसी ने लड़ी है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया, यानी आलिया हमजा ने कहा है कि हम मुकम्मल तौर पर साथ खड़े हैं अपने सोशल मीडिया के, हम अपने सोशल मीडिया को अकेला नहीं छोड़ सकते। और ये चीज इन्होंने बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में बयान कर दिया। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्लियर मैसेज टू द एस्टैब्लिशमेंट। आगे बढ़ते हैं। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पीटीआई ने ईद के बाद अब एपीसी बुलाने का ऐलान कर दिया। इससे पहले मुशावरत चल रही थी, डिस्कशंस चल रही थी, ये बड़ा सरप्राइज है हुकूमत के लिए। बलूचिस्तान में होने वाले सानिया जाफर एक्सप्रेस के बाद पीटीआई ने ईद के बाद बलूचिस्तान में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद को ईद के बाद हतमी शक्ल दे दी जाएगी, यानी अपोजिशन इत्तेहाद भी बन जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ईद के बाद हम बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान की सरजमीन में एपीसी कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी लतीफ खोसा को दी गई है। अपने बयान में उन्होंने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, अदालती फोरम हो या अवामी इज्तिमा, हम हर जगह पर कोशिश कर रहे हैं और कोशिशें करेंगे भी। हम बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिशें करेंगे। मुल्क को दहशतगर्दी के हवाले इस वक्त कर दिया गया है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हमारे गरीब वर्कर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, फाशिस्ट हुकूमत हमारे वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। ईद के बाद हम मुशावरत से आगे बढ़ेंगे, लेकिन ईद के बाद दो बड़े सरप्राइजेस मिलने हैं। एक सरप्राइज ये जो बलूचिस्तान के अंदर पीटीआई ने इनिशिएटिव लिया, अपोजिशन ने इनिशिएटिव लिया, और एक एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बलूचिस्तान की इस्लामाबाद के अंदर नहीं इजलास होगा, बलूचिस्तान की सरजमीन पे इजलास होगा और वहां पर एपीसी बुलाई जाएगी, वहां की जमातों के साथ और पाकिस्तान की ऑपोजिशन जमातों के साथ। यह एक गेम चेंजर और सिंबॉलिक डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ ऑपोजिशन इत्तेहाद को जो हतमी शक्ल दे दी जाएगी, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ वेरी बिग चैलेंज फॉर द करंट गवर्नमेंट। यह चीज याद रखिएगा। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।